फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं अब हर ट्यूसडे आपके लिए एक इंग्लिश का वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको इंग्लिश बोलना, इंग्लिश की महत्वपूर्ण बातें सिखाऊंगी कि क्या गलतियाँ और कहाँ और कैसे हो जाती हैं। हाय फ्रेंड्स, हम में से अक्सर बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम इंग्लिश में बात करें। हमारे देश में हिंदी की इतनी वैल्यू कई बार लोग नहीं समझते जितना का इंग्लिश बोलने वाले लोगों की समझते हैं। दिमाग में एक इम्प्रेशन बन जाता है कि वो इंग्लिश बोलता है तो वो बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है। हमारी हर किसी की इच्छा होती है कि हम भी इंग्लिश में बात करें, लोगों को इम्प्रेस करें। तो हमने कई बार कॉलेज में भी पढ़ाई की हो, स्कूल में पढ़ाई की हो या पढ़ाई ना की हो ज़्यादा, लेकिन हम इंग्लिश सभी लोग बोल सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के द्वारा। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन चाहे एक ही दिन में सब कुछ सीख जाएंगे। मैं आपको धीरे धीरे इंग्लिश बोलने के स्टेप्स बताती हूँ कि आप कैसे धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इंग्लिश अगर आपको वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, तब तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान है इंग्लिश सीखना। तो इसके लिए आप एक तरीका ये अपना सकते हैं कि आपके घर में मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपको कोई हिच नहीं होती आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी सीख रहे हैं, अभी लर्निंग स्टेज पर हैं और आप भी लर्निंग स्टेज पर हैं। जैसे मान लीजिए सुबह सोकर उठे तो आप उसको कहते हैं बेटा जल्दी उठो। मान लीजिए बच्चे का नाम मोना है, बच्चे से कहेंगे आप मोना जल्दी उठो, सोनू जल्दी उठो। तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मोना गेट अप प्लीज, मोना गेट अप प्लीज, मोना गेट अप। तो गेट अप का मतलब है उठो। तो इसी तरह मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बताती हूँ, उनको आप समझ लीजिए और मैं आपको एक एक करके सेंटेंस बताऊंगी हिंदी में कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उनको इंग्लिश में किस तरह बोले। धीरे धीरे आप उसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको उसका एक रिटन मैटर भी दिखाऊंगी, जिसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख करके रख लें ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। तो चलिए हम वाक्यों को शुरू करते हैं, आसानी से समझेंगे और इंग्लिश बोलना सीखेंगे। बच्चे को स्कूल भेजने के लिए हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे, कैसे बच्चों से बात करेंगे, ये सीखते हैं। मोना जल्दी उठो, मोना गेट अप। तुम्हें स्कूल जाना है, बच्चे को उठाते हैं तब कहते हैं ना बेटा उठो तुम्हें स्कूल जाना है। तो इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने में देर हो जाएगी। यू विल बी लेट फॉर स्कूल, जल्दी उठो प्लीज़। गेट अप प्लीज़ या हरी अप प्लीज़, दोनों बात कह सकते हैं, गेट अप प्लीज़ या हरी अप प्लीज़। फ्रेंड्स, मैं यहाँ हिंदी में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि उस बात को इंग्लिश में कैसे बोलना है। अगला वाक्य देखिए, जल्दी से दांत साफ कर लो। क्लीन योर टीथ क्विकली। रिपीट करते हैं, क्लीन योर टीथ क्विकली। दूध पी लो। टेक योर मिल्क या ड्रिंक योर मिल्क, दूध ठंडा हो रहा है। योर मिल्क इज गेटिंग कोल्ड। फिर अगला वाक्य है, जल्दी से वॉशरूम जाकर फ्रेश हो जाओ। गो टू वॉशरूम एंड फ्रेशन अप। नहाने का पानी तैयार है। योर बाथिंग वाटर इज रेडी। अपनी यूनिफॉर्म खुद पहन लोगे? विल यू पुट ऑन योर यूनिफॉर्म योरसेल्फ। अब एक बार इन सेंटेंसेस को रिपीट कर लेते हैं। मोना गेट अप, यू हैव टू गो टू स्कूल, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। गेट अप प्लीज या हरी अप प्लीज। क्लीन योर टीथ क्विकली। ड्रिंक योर मिल्क, योर मिल्क इज getting cold. Go to washroom and freshen up. Your bathing water is ready. Will you put on your uniform yourself? ये
10 सेंटेंसेस हो गए। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मुझे तुम्हारे भाई को भी उठाना है। क्या होता है कि हम पहले एक बच्चे को उठाते हैं, फिर दूसरे बच्चे को, क्योंकि हमें दोनों को बार बार तैयार करना है। एक साथ तैयार करना मुश्किल होता है। तो हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हम उसको कैसे कहेंगे? आई हैव टू गेट योर ब्रदर रेडी फॉर स्कूल। अरे बेटा, उठते ही रोने क्यों लगे? कई बार बच्चे उठते ही रोने लगते हैं, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? ओह, वाई हैव यू स्टार्टेड क्राइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। इनको आप सेंटेंसेस को शुरू में बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए, उन वाक्य को ठीक से आप बोल सके। अगला सेंटेंस, स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। डियर, गेट रेडी फॉर स्कूल। फिर अगला वाक्य देखिए, वाह, दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। वाह, बोथ ऑफ यू आर रेडी टू गो टू स्कूल। अपना लंच बॉक्स बैग में रख लो। कीप योर लंच बॉक्स इन योर बैग। तो इस तरह से आप सुबह सुबह की शुरुआत कर सकते हैं, इंग्लिश बोलने की शुरुआत करके। बच्चों के साथ आप आसानी से कंफर्टेबली बोल सकते हैं क्योंकि आपको कोई हिच नहीं होती। अगले चैप्टर में हम कुछ नया सीखेंगे। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, अपने ग्रुप में, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर लिखें। हाँ, अगर वीडियो बुरी भी लगती है या कोई कमी लगती है तो एंड में जाकर अगर आप कमेंट लिखेंगे तो हमें उसको अगली वीडियो को सुधारने में आसानी होगी। थैंक यू।